बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक्त मिनटों में फटाफट मज़ेदार सा लाहौरी आलू का पराठा तैयार करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से लाहौरी आलू का पराठा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी लाहौरी आलू का पराठा। तो लाहौरी आलू का पराठा बनाने के लिए आटा मैंने गूंद कर साइड पे रख लिया है। इसके अलावा आधा किलो मैंने आलू लिए थे। आलूओं को बॉयल करके छिलका उतार कर उनको अच्छे से मैश करके आलूओं को भी साइड पे रख लिया है। तो अभी हम लाहौरी आलू का जो पराठा है उसकी फीलिंग तैयार करेंगे। तो फीलिंग तैयार करने से पहले हम इसका जो मसाला है उसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा, बारीक कट किया हुआ 1 अदद। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक और लहसुन का पेस्ट पराठे के अंदर बहुत ही शानदार सा टेस्ट लेकर आता है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे इसके अंदर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। तो स्पाइसेस का इस्तेमाल आपने बहुत ही कम करना है क्योंकि हम रमज़ानुल मुबारक के लिए स्पेशल ये वाली जो रेसिपी है वो तैयार कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो कम ही रखें। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हल्दी पाउडर हम जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कूटा ज़ीरा। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच ताकि मसाला जले ना। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आधा किलो आलूओं के लिए ये वाले जो मसाले हैं ये बहुत हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप यही जो स्पाइसेस हैं वो डबल भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से मसाले को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो फिर हम रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मसाले को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए थे। आलूओं को अच्छे से उबाल कर इनका छिलका उतार कर तो मैश कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर जो अभी हमने मसाला फ्राई किया था तो वो डालेंगे। मसाला डालने के बाद अभी हम इसके अंदर डालेंगे बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कट किया हुआ सब्ज़ पुदीना। इससे बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो फ्लेवर है वो आएगा। तो अभी हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो आलूओं के अंदर अच्छे से रस जाएं। तो लीजिए जनाब, आलू के पराठे की फिलिंग हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम आलू के जो पराठे हैं वो पहले तैयार करेंगे और फिर हम उनको करेंगे फ्राई। आलू का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल गंदम का आटा लिया था जिसको अच्छे से गूंद कर तो साइड पे रख लिया था। तो अभी हाथ को थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर
तो इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे। आप चाहें तो एक बड़े वाला पेड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 छोटे छोटे पेड़े करूंगा और फिर उसके दरमियान में हम आलू की फिलिंग रखेंगे और उसको बंद करके तो उसको पराठे की शक्ल दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने आटे की एक छोटी सी पेड़ी बना लेनी है। ये देखें इस तरीके से। आटे की पेड़ियाँ हमारी छोटी छोटी हो चुकी हैं तैयार। तो दोनों साइडों पर खुश्का लगाएंगे और नीचे भी थोड़ा सा इस तरीके से खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे और इसको बेलने की मदद से हल्का हल्का फैला देंगे, या कि हाथ की मदद से हम हल्का हल्का फैला देंगे। दो पेड़ियों को हमने हल्का हल्का सा फैला दिया है। तो अभी हाथ की मदद से एक पेड़ी के ऊपर इस तरीके से हमने जो आलू की फिलिंग तैयार की है उसको रख देना है, उसको अच्छे से इस तरीके से फैला देना है और दूसरी पेड़ी को उठाकर इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से रखकर तो इसकी साइडें जो हैं वो अच्छे से दबा देनी है और दोनों साइडों पे हल्का हल्का सा हमने खुश्का और लगाना है और इसको बेलने की मदद से फैला लेना है पराठे की शक्ल में। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो लीजिए जनाब, एक आलू का पराठा हमारा फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। अभी चलते हैं चूल्हे पर और बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म क्रिस्पी से लाहौरी आलू के जो पराठे हैं उनको करते हैं फ्राई। आलू का पराठा फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी हम इसके ऊपर आलू का जो पराठा है वो बड़ी एहतियात के साथ डाल देंगे। तो आलू के पराठे को पहले हम दोनों साइडों से अच्छे से कुक कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। पराठे को हमने दोनों साइडों से हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। आप चाहें तो मक्खन या के सिंपल जो घी है वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से लाहौरी आलू के पराठे की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से पराठा बहुत ही शानदार और क्रिस्पी सा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको तवे से नीचे उतार लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म लाहौरी आलू के पराठे की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।